सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बात करेंगे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए फेडरेशन को अपूर्व विजय दिलाएं। आखिर किस फेडरेशन की बात बाबा साहब करते हैं? बाबा साहब का ये क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें बाबा साहब चुनावी भाषण देते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की बात कहते हैं। आखिर अपना लक्ष्य क्या है? बहुजन समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के ही शब्दों में लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 512 पर आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। 27 दिसंबर 1945 के दिन कोयम्बटूर के बच्चे बूढ़े सब डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्टेशन पर मौजूद थे, उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, जय भीम के नारों से वातावरण गूंज उठा। इन नारों ने अस्पृश्यतों को यकीन दिला दिया कि दक्षिण हिंदुस्तान में भी लोग डॉक्टर बाबा साहब के दर्शन के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थानीय शाखा की ओर से आयोजित इस सभा में अस्पृश्यों के अपार जन समुदाय के सामने भाषण देते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य साथियों, इससे पहले कि हम बाबा साहब के स्पीच को आपके समक्ष रखें, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बाबा साहब का हर एक स्पीच क्रांतिकारी होता है, अभूतपूर्व होता है, ऐतिहासिक होता है। ऐसे में बाबा साहब के स्पीच को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब कहते हैं कि आगामी चुनाव में जो जीत कर आएंगे वे भारत का संविधान बनाने वाले हैं, इसलिए ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि भावी जो संविधान बनने वाला है उसके लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप जानेंगे कि बाबा साहब इस चुनावी तैयारी में क्या कुछ समाज से अपील करते हैं। बाबा साहब कहते हैं इन चुनावों में मुख्य रूप से दो ही पार्टियों के बीच झगड़ा है। नंबर 1 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और दूसरा है कांग्रेस। इन दो ही पार्टियों के बीच झगड़े की बात बाबा साहब कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आप सबको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ब्राह्मणेतर पार्टी यहाँ टूट फूट गई है, इसलिए कांग्रेस से ही हमारा जबरदस्त विरोध होगा। 1937 में ब्राह्मणों ने अपनी वर्चस्वता स्थापित कर मंत्रिमंडल पर कब्जा किया था। यानी कि 1937 का जिक्र बाबा साहब ने क्यों किया? 1937 में पहला चुनाव हुआ था। सम्मानित साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आने के बाद इस भारत देश के अंदर पहला चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी और उस समय बाबा साहब की स्वतंत्र लेबर पार्टी ने भी पार्टिसिपेट किया था और एक ब्राह्मणेतर पार्टी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था उस इलेक्शन में। उसी की बात यहाँ पर की जा रही है बाबा साहब के द्वारा। बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर पक्षों के बारे में बोलते हुए उन्होंने श्री राजगोपालाचारी और श्री कामराज नाडर के बीच चल रहे विवाद की ओर निर्देश किया। बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस को चुनावों में बहुमत मिला और राजगोपालाचारी को मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ तो श्री नाडर को भी जेल की हवा खाने भेजेंगे। आगे बोलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा? बाबा साहब कहते हैं कि हमें अर्थात अस्पृश्यों को क्या चाहिए, क्या चाहिए अस्पृश्यों को? इस बात को बाबा साहब जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमें विधिमंडल में और अधिकारियों की जगहों में निश्चित अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए। ये 1945 का भाषण बाबा साहब का है, जब बाबा साहब ये डिमांड करते हैं कि हमारे समाज को अर्थात अस्पृश्यों को विधिमंडल में, जहाँ पर कानून का निर्माण होता है, और अधिकारियों की जगहों में, क्योंकि अभी तक नौकरियों में थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन जो अधिकारी बने हैं अधिकारियों में किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं मिला और प्रतिनिधित्व न मिलने की वजह से इतना ईमानदार कोई शासक यहाँ पे नहीं रहा जिसने ईमानदारी से अस्पृश्यों को उसी अनुपात में, उचित अनुपात में उन्हें अधिकारियों के पदों पर उचित प्रतिनिधित्व दिया हो। ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया। तब बाबा साहब कहते हैं कि अधिकारियों की जगहों में भी हमें निश्चित अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, इसी बात को इस समय हमारा समाज एक लड़ाई लड़ रहा है, प्रमोशन में आरक्षण। प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई यही लड़ाई है जो बाबा साहब के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया, बाबा साहब के द्वारा यहाँ डिमांड किया गया।
क्या सम्मानित साथियों, यदि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा तो हमारे समाज के कभी लोग अधिकारी बन ही नहीं पाएंगे। उच्च पदों पर वो लोग रहेंगे जो हमेशा से रहते आए हैं। यानी कि बाबा साहब का कहना है कि हमारे लोगों का अर्थात अस्पृश्यों का वर्तमान में SC ST OBC माइनॉरिटी का उच्च पदों पर भी रहना, अधिकारियों के पदों पर रहना भी जरूरी है। और ये सामाजिक न्याय की परिभाषा है कि सभी वर्ग समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के साथ प्रत्येक पद पर हर जगह अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, और ये सरकार का दायित्व बनता है। तब बाबा साहब ने इस चुनाव में ये एजेंडा रखा। मेरे साथियों, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा के लिए पैसा चाहिए और खेती के लिए ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी। अस्पृश्यों के भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए न बातों की ज़रूरत है, ये बातें हासिल करने के लिए राजनीतिक अधिकार पाना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब इन चुनावों में अपने फेडरेशन के उम्मीदवारों को ही जिता दें। अपने फेडरेशन अर्थात अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात बाबा साहब करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नहीं है मेरे साथियों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुजनों के हित वाली, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली कोई राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है? यदि आप जानते हैं तो आप समझते भी होंगे कि हर इलेक्शन में आपका क्या दायित्व बनता है। यदि आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले राजनीतिक दल को आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप सब लोगों को ये निश्चय करना होगा कि अब के बाद हम किसी की वर्चस्वता अपने पर लादेंगे नहीं, हम पर कोई शासन न चलाए, हम खुद शासनकर्ता बनेंगे। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, और कहते हैं इसी प्रण के साथ अपने फेडरेशन को अपूर्व विजय दिलाएंगे तो हम जल्द ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लक्ष्य क्या था कि हम खुद शासनकर्ता बने, बहुजन समाज खुद शासनकर्ता बने। ये बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि हम पर कोई दूसरा शासन न करें, हम स्वयं भी शासन चलाने में बहुत ही सक्षम हैं। आज का ये क्रांतिकारी भाषण यदि आपने जन जन तक नहीं पहुंचाया, समाज तक नहीं पहुंचाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में बदलाव आएगा? समाज में बदलाव के लिए ज़रूरी है कि हम बाबा साहब के हर शब्द को, हर स्पीच को, जिस समाज से हम उम्मीद करते हैं कि वो समाज में बदलाव आएगा, बाबा साहब के पद चिन्हों पर वो समाज चलेगा, तो आपको भी अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन करना होगा। आपका नैतिक दायित्व ये है कि बाबा साहब के इस संदेश को, डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर ग्रुप में जो बहुजन समाज से बिलोंग करता है उस ग्रुप में आप शेयर जरूर करेंगे। ये हमारा आपसे अनुरोध भी है, निवेदन भी है। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुख्य दो पार्टियों के बीच संघर्ष का जिक्र किया है, वो कौन सी दो पार्टियां हैं? दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यों को कौन सा अधिकार देने की बात कही है? कौन से अधिकार पर विशेष बल दिया है जो बहुजनों को मिलना चाहिए, अस्पृश्यों को मिलना चाहिए? ये प्रश्न है। निश्चित रूप से यदि आपने ध्यान से डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को सुना है तो दोनों प्रश्नों में से किसी एक का ही आपको जवाब देना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्द ही कमेंट करेंगे और हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी अपना अमूल्य योगदान के द्वारा इस वैचारिक सेंटर को जल्द निर्माण होने में अपना भी योगदान जरूर देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।